हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल मैथ मस्ती में मैं एक बार स्वागत करता हूँ। देखो, कक्षा 9 त्रिभुज हम उसके गुण पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 11। 18 नंबर तक सवाल देख लिए थे, आज 19 नंबर सवाल देख रहे हैं। ठीक है, लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस बी बराबर 33, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 अंश है। तो आपको त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप बताना, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी की माप बताना है। तो श्रीमान एक काम कर लीजिएगा, आप लोग क्या करना है, कोण ए बराबर लिख लीजिएगा 33, ये माइनस का रखा कहेगा चला जाएगा प्लस का। श्रीमान यहाँ से कोण बी माइनस के 18 इस तरफ ले आइएगा और ये माइनस का रखा उस तरफ प्लस का चला जाएगा। ठीक है, अब तुम जानते हो कि त्रिभुज है तो त्रिभुज क्या पढ़ते हो। अब त्रिभुज में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। श्रीमान ए का मान कितना है 33 प्लस कोण बी प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा प्लस कोण सी का मान कितना है ये, तो कोण बी माइनस 18 बराबर 180 अंश। बी कितना हो जाएगा 3 कोण बी। ये 33 में 18 घट जाएंगे, तो 33 में 18 घटा लीजिएगा, हो जाएगा 13 में 8 गया 5 बच गया, यहाँ बचा 2 में 1 गया 1, यानी 15। कितना हो गया 15 प्लस का 15 बराबर 180। अब 3 कोण बी बराबर 180 माइनस 15, ये प्लस का माइनस चला जाएगा, तो कोण बी इक्वल बाई 3 लगा लो, ये गुणा में रखा भाग में चला जाएगा। ये कितना बच जाएगा भैया, यहाँ 10 में 5 गया 5 बच गया, यहाँ बचे 7 में 1 6, 165, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, तो कोण बी बराबर आपको कितना उत्तर आ गया 55 आ गया श्रीमान। अब 55 तो आ गया, अब इसको देखते यहाँ पे, तो कोण ए बराबर 33 प्लस इसका मान कितना रखेंगे 55, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 88 अंश। इसी प्रकार बी में देखते हैं, कोण सी बराबर लिखेंगे, बी का मान यहाँ रखो 65 माइनस 18 घटा लो, यहाँ हो गया 15 में 8 7 बचा, यहाँ बचे 5 में 1 4 47, यानी कोण सी बराबर 47। अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो 55 को जोड़ो, 5 8 5 13 7 20, 2 बचा, 4 2 6, 8 6 14 कहाँ चला गया भैया, 5 8 5 13 7 कितना हो गया 20, 2 बचा, ठीक 2 बचा, उसके बाद 10 5 15 4 19 190 आ रहा है। देखो सॉरी 1 मिनट यार, यहाँ पे मैंने कितना रख दिया था 55 रखिएगा। ठीक है, 47 नहीं आएगा भैया। श्रीमान जी एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ 55 रखोगे। ठीक है, यह हो गया 15 7 बचा, यहाँ बच जाएगा 3 बच जाएगा 37। अब जोड़िएगा, तो गलत रख दिया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो 5 8 5 13 7 20 हो गया, 2 बचा, 2 को काट दे 5 8 5 13 5 18 180। क्लियर हो गया। तो श्रीमान इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएं। ठीक है, 20 नंबर मान सही से रख लीजिएगा। 20 नंबर देखते हैं, तो 20 नंबर में आपके क्या लिखा है, देखो ये 20 नंबर में आपका फिगर बना है। ठीक है, फिगर आपको क्या बना है, ये आपका फिगर बना है, ये लिखा सी, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। ठीक है, ये आपका लिखा है ए, ये ए, बी, इसे बी बोलते। ठीक है, और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360। ये आपसे सिद्ध करवा रहा है, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, दिए गए चित्र में सिद्ध करना है। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, ये एक मान लीजिएगा ये एक आपकी सरल रेखा है, तो अगर ये कोण यक्ष था, थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूँ, अगर ये कोण यक्ष था तो क्या लिखते, यक्ष प्लस ए बराबर 180 लिखते कि नहीं लिखते,
लिखते हैं आप लोग। 180 अंश का कोण बनना सरल रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए यक्स का मान क्या होगा, यक्स बराबर 180 माइनस ए ही तो बताओगे कि नहीं बताओगे। इसका मान कितना आ जाएगा 180 माइनस ए। इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा 180 माइनस सी। इसका कितना आ जाएगा 180 माइनस बी आ जाएगा श्रीमान। अब क्या लिखते हैं, ये त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तुमने क्या पढ़ा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान रखो कितना है 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी बराबर 180 अंश। ये इससे डिलीट हो जाएगा, ये सब माइनस में रखे प्लस में चले जाएंगे। 180 हो जाएगा 360 बराबर ए प्लस बी प्लस सी। कोण लगा, कोण लगा लीजिएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360। ये आपका प्रूफ रिजल्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, इस तरीके से आप सवाल लगाना। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइएगा इसके आगे चलते हम लोग। ठीक है, 21 नंबर पे चलते हैं। ठीक, क्या चलेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में भी आपका वो क्या बोलते हैं, एक त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण ए बराबर 75 अंश, कोण बी व सी के अंतः समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बीओसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीओसी का परिमाप बताना है श्रीमान जी। आइएगा बताते हैं, पहले तो कोण बनाते हैं। तो क्या कहा कि कोण ए बराबर 75 अंश, ये आपका कितना हो गया, सॉरी 72। ये बी के अंतः समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब जानते हो क्या होता है श्रीमान, सम द्विभाजक। सम माने समान, द्वि मान दो, भाजक मीन्स भागों में, यानी किसी चीज को समान दो भागों में बांटना ही समद्विभाजक कहलाता है, या समअर्धक भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ओ मान लीजिएगा। अब देखो श्रीमान जी, इसको लगाने का तरीका पहले समझ लीजिएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। पूरे कोण को कितना मान लोगे आप लोग, x माना। कोण बी बराबर x अंश तथा कोण सी बराबर y अंश। अब इस पे रखो तो क्या आ जाएगा 72 प्लस x प्लस y बराबर 180 अंश। तो x प्लस y बराबर 180 माइनस 72, x प्लस y बराबर कितना आ गया 108 आ गया। इसे समीकरण कितना दे देते हैं, 1 दे देते श्रीमान। कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट लगा सकते, लेकिन नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, मेरे तरीके से लगाएंगे। अब देखो श्रीमान जी, बात अर्धा की उठ रही श्रीमान जी। ये जैसे मान लीजिएगा पूरा कोण 10 था तो आधा आधा 5 हो जाता, लेकिन पूरा कोण x है तो x/2 हो जाएगा। तो ये ए बी ओ x/2 हो जाएगा, और ये भी x/2 हो जाएगा, ये y/2 हो जाएगा। आइएगा इसको लिखते हैं श्रीमान जी। क्या लिखेंगे, OBC, कोण OBC बराबर x/2 तथा OCB बराबर y/2। एक त्रिभुज बन रहा BOC में, त्रिभुज क्या बन रहा BOC में। क्या लिखेंगे, कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 180। यानी ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 180। BOC का मान ही तो निकालना है हमें, प्लस x/2 प्लस y/2 बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो BOC प्लस बटे 2 तो x प्लस y बराबर 180 अंश हो गया। श्रीमान समीकरण 1 में देखो 108 प्राप्त किया था, x प्लस y का मान ही प्राप्त किया था। तो BOC बराबर प्लस 108
कितना रखेंगे, कोण BOC प्लस 108/2 बराबर 180। यहाँ लिख देना फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो काट दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, कोण BOC बराबर प्लस 54 आ गया बराबर 180। 75 कर दो, 180 माइनस 54 घटा लीजिएगा, BOC बराबर कितना आ जाएगा, BOC बराबर यहाँ बचे 6 बच गया, यहाँ बचा था 7, 7 में 5 2, 126 अंश। कितना आ गया, 126 अंश। ये वाला कोण कितना आ गया, 126। अब श्रीमान जी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे आपको आगे। अब इसके आगे देखते हैं आगे वाला सवाल श्रीमान, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। 22 नंबर में आपका क्या लिखा है, दिए गए चित्र में AECAD का अर्धक है। ये फिगर आपका कंप्लीट कर लो पहले। AE ये हो गया D, ये हो गया BC, ठीक है। उसने क्या कहा भैया, 22 नंबर सवाल देखेंगे इस एक्सरसाइज का। यहाँ प्रश्नावली लिख लेंगे, प्रश्नावली 11.1 का देख रहे हैं 22 नंबर, ठीक है भैया। क्या लिखा, दिए गए चित्र में AECAD का अर्धक है। अर्धक का मतलब आधा, यानी मान लेंगे इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AE समांतर BC, AE समांतर BC, ठीक। मानोगे यहाँ पे, माना CAE बराबर EAD बराबर x, कितना मान लिया, x अंश। अच्छा श्रीमान जी एक चीज बताओ, अच्छा तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि क्या जानते हो, देखो तुमको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो त्रिभुज है ABC, इसका ये बहिष्कोण है। क्या लिखोगे, CAD कोण CAD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक। बहिष्कोण क्या होता है, जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या लिखोगे, कोण CAD बराबर कोण B प्लस कोण C। इसमें देखो 2 भाग हो रहे हैं, कौन कौन से 2 भाग हो रहे हैं, CAE प्लस कोण AED बराबर कोण B प्लस कोण C, यक्स प्लस यक्स बराबर कोण B प्लस कोण C, योग 2x बराबर कोण B प्लस कोण C। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज देखेंगे दोबारा, और उसने क्या कहा था, उसने ये भी कहा था कि कोण B बराबर कोण C है, कोण B बराबर कोण C है। श्रीमान जी चाहे कोण B की जगह पे C रख लो, C की जगह पे चाहे B रख लो, तो 2 कोण x बराबर कोण B प्लस कोण B, या लिख देना चूंकि कोण B बराबर कोण C दिया है, ठीक है। तो देखो 2x बराबर कितना हो गया, 2 कोण B, 2 से 2 डिलीट हो गया, तो कोण B बराबर x अंश आ गया, ठीक है। तो जब कोण B बराबर x अंश आ गया श्रीमान जी, तो कोण C बराबर भी तो x अंश आएगा। और जब ये दोनों कोण x हो गया, ये x हो गया कि नहीं हो गया, जब x हो गया देखो ये वाला कोण समझिएगा, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर दिखाना है श्रीमान जी। जब दिखाना है तो ये वाली आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये समांतर होगा, ये भी तिर्यक रेखा, तो ये कौन सा कोण बन गया, एकांतर, सॉरी हाँ एकांतर कोण बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन देखेंगे कि बराबर है कि नहीं एकांतर कोण। ये कौन सा कोण है, ACB, ठीक बराबर ये वाला कोण CAE, देखो यक्ष अंश है कि नहीं है दोनों, ये वाला यक्ष बराबर है। क्या लिखोगे, AE समांतर
BC, यही मुझे सिद्ध करना था। बच्चों नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो एक लाइक बनता है, आप कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो 23, 24, 25, 26, 27 ये कल की क्लास में आपको बताएंगे हम। दैट्स ऑल बच्चों, अगर समझ में आए तो एक लाइक बनता है, कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।